आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोलीबारी और मारपीट के बाद पटना यूनिवर्सिटी के जिन 4 हॉस्टलों को बंद किया गया था उन्हें फिर से खोलने का निर्णय ले लिया गया और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें छात्रों को कॉलेज चुनने का विकल्प दिया गया। लेकिन अभी भी हॉस्टल खोले नहीं गए हैं। डीन का कहना है कि 5 तारीख के बाद हॉस्टल खोलने की दिशा में काम शुरू हो जाएंगे। इससे छात्र संतुष्ट नजर आ रहे हैं। छात्रों से बातचीत की है विनीता मिश्रा ने। पटना कॉलेज में बमबारी, गोलीबारी और मारपीट के बाद पटना कॉलेज के 4 हॉस्टल को बंद कर दिया गया, जिसके बाद छात्र लगातार प्रदर्शन करते रहे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए हॉस्टल को एक बार फिर से खोलने का आदेश जारी किया गया। लेकिन ये हॉस्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद ही छात्रों को दिए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की जो तिथि है वो भी समाप्त हो गई है। ऐसे में जो छात्र हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि हमने ऑनलाइन अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन आखिर हमें हमारा कमरा, हमारा हॉस्टल कब मिलेगा। शुरुआती में ये कहा गया कि सिर्फ 2 हॉस्टल खोले जाएंगे, लेकिन छात्र लगातार प्रदर्शन करते रहे। शुरुआती में ये भी कहा गया कि हॉस्टल के नाम बदल दिए जाएंगे, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए वो भी जो फैसला था उसे बदल दिया गया। अब छात्रों को एक ऑप्शन दिया गया कि आप कोई 2 हॉस्टल चुन सकते हैं और जिसकी संख्या ज्यादा होगी उस हॉस्टल को पहले खोला जाएगा। नदवी को प्राथमिकता दी गई है, नदवी हॉस्टल सबसे पहले खुलेगा और डीन का कहना है कि आने वाले दिनों में यानी 5 तारीख के बाद रूपरेखा साफ हो जाएगी कि कब हॉस्टल खुलेगा। कुछ छात्र हैं जिन्होंने कुलपति से मुलाकात भी की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलकमा अली हुआ। अलकमा, आपने मुलाकात की VC से, क्या कुछ उन्होंने कहा, कब तक हॉस्टल खोला जाएगा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि 5-6 तारीख तक हमने सर को बताया कि सर छात्र बहुत परेशान है, छात्रों को साथ बहुत दिक्कत हो रहा है, सर जल्दी कीजिए, हॉस्टल को अलॉटमेंट करने में जल्दी कीजिए, सर देरी हो रही है। और बहुत सारा यूनिवर्सिटी का प्रशासन जो है अफवाह भी फैला रहा है। प्रोक्टर सर हो गए, चाहे प्रिंसिपल सर के बारे में इधर उधर बातें हो रही है कि नहीं हॉस्टल को टहलाया जाएगा, खोला नहीं जाएगा, डेट दिया जाएगा। लेकिन VC सर से हमारी जब बातचीत हुई तो वहाँ साफ हो गया कि नहीं हॉस्टल को खोला जाएगा। हम लोग तो खुश हैं, हम सभी छात्र लोग जो हैं खुश है, क्योंकि बहुत हम लोग अस्थायी रूप से रह रहे, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कितने बच्चे जॉन्डिस टाइफाइड से पीड़ित हो गए थे और इधर बारिश के दिनों में किन्हीं को डेंगू। अभी सुकून है कि वापस मिल रहा है हॉस्टल? वापस मिल रहा है, तकलीफ अब भी है, लेकिन एक अंदर से खुशी हो चुकी है कि खुल रहा है हम लोग का। मेरा नाम अमन कुमार लालुआ, मैं मिंटो से हूँ। तो तमाम जो छात्र हैं एक सुकून है कि शायद अब उन्हें हॉस्टल मिल जाए और एक बार फिर से वो अपने रूम, अपने हॉस्टल में वापसी कर सके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये परेशान थे, इधर उधर गुजर बसर कर रहे थे। हालांकि अब इन्हें एक राहत है कि VC की तरफ से 10 तारीख तक हॉस्टल खोलने की जो बात है वो कही गई है। हालांकि जो डीन का है उनका कहना है कि 5 तारीख के बाद जो काम है हॉस्टल खोलने का उस पर काम शुरू हो जाएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने INDIA गठबंधन की बैठक पर जोरदार हमला बोला। बैठक में तय हुआ इसमें से कोई PM बना तो बाकी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खत्म करेगा। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। उन्होंने कहा कि उनमें ऐसा कोई नहीं जिन पर भ्रष्टाचार का मामला नहीं हो। 2 दिन बैठा और 2 दिन बैठ के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है वह 2 दिन में इन्होंने 3 ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सके। पहला, इन सबों का मिलने का जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि ये सब लोग एक दूसरे से वादा कराना चाहते थे कि हम में से जो भी अगर भविष्य में कहीं प्रधानमंत्री बना तो उसका काम होगा कि बाकी सभी 25 दल के लोग, 26 दल का यह घमंडिया गठबंधन है, 25 दल के लोग जो भी भ्रष्टाचार करेंगे उनको करने की खुली छूट होगी, जैसा कि मनमोहन सिंह के जमाने में होता था। कोई मनमोहन सिंह जैसे भ्रष्टाचार में पूछता था तो कहते थे कि गठबंधन की बहुत मजबूरियां हैं। राहुल गांधी को मजबूत करने वाले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बयान पर कांग्रेस ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस INDIA की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कांग्रेस मजबूत होगी तभी क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे। उन्होंने लालू प्रसाद को धन्यवाद दिया है। आप लोग को पता ही है कि सबसे बड़ी पार्टी जो ये इंडिया बना, सारे लोग का विपक्ष की पार्टियां मिली, सबसे बड़ा पार्टी उसमें कांग्रेस पार्टी है, तो उसे पूछने की बात है नहीं। और अगर आदरणीय लालू जी ने बोला है तो उनको पता है कि कांग्रेस पूरे देश में चुनाव भी होगा, सबसे बड़ी पार्टी यही रहेगी। इधर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव की बात कही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता का मूड अगर समझा जाए तो लोग अब नया विकल्प चाहते हैं। लोग बीजेपी और महागठबंधन से ऊब चुके हैं।
बिहार की जनता का मूड अगर आप हमसे जानना चाहते हैं तो बिहार की जनता नया विकल्प चाहती है। वो विकल्प कौन है ये इसका दावा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि विकल्प के तौर पर वो आपको देखती है कि हमको देखती है, लेकिन बिहार में आप कहीं भी चले जाइए लोग ये कह रहे हैं कि हमको नया विकल्प चाहिए। लोग दोनों फॉर्मेशन से, भाजपा और महागठबंधन दोनों से करीब करीब त्रस्त हो चुके हैं। और ऐसा आप गांव में जाकर देख लीजिए और सर्वे कराकर भी देख लीजिए। मैं आपको कैमरे पर दावा कर रहा हूं, कहीं पर भी बिहार में आप ये सर्वे कीजिएगा तो 50% से ज्यादा लोग एक नए विकल्प की बात उनके मन में है। अब वो विकल्प कौन होगा उसको लेकर बहस हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सुनने में ये जितना लुभावना है उतना ही कठिन है। यह सच है कि सभी राजनीतिक दल लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग हो किसी को पसंद नहीं है, लेकिन संवैधानिक बाध्यता की वजह से लोकसभा और राज्यसभा चुनाव अलग अलग होते हैं और साथ में चुनाव कराने के लिए पहले संविधान में कई संशोधन करना होगा। अगर साथ चुनाव और सब दिन चुनाव कराने की बात होगी तो उसके लिए अनेक तरह के संशोधन, संविधान में संशोधन करने पड़ेंगे। वैसे नहीं हो जाएगा। ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या सरकार के निर्णय से होने वाली व्यवस्था नहीं होगी। इसके लिए अनेक प्रकार के अनेक मामलों में संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए ये जितना सुनने में लुभावना लगता है, इसको कार्य रूप में देना उतना ही मतलब दुस्साध्य है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसे लेकर सियासत गर्म है। जेडीयू ने केंद्र सरकार के बुलाए विशेष सत्र के समय को लेकर बड़ा निशाना साधा और आरोप लगाया कि हिंदुओं के बड़े पर्व में से एक माने जाने वाले गणेश चतुर्थी के समय विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। केंद्र की सरकार हिंदू विरोधी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि बिहार में कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी रद्द कर चौहल्लुम की छुट्टी बरकरार रखती है नीतीश सरकार और आरोप लगाते हैं कि हिंदू विरोधी होने की। संसद का विशेष सत्र संविधान के अनुच्छेद 85(1) के तहत बुलाने का अधिकार है, लेकिन इसकी प्रक्रिया तय है कि 9 विभाग होते हैं, रक्षा, गृह, वित्त, कानून जैसे 9 मंत्रालय होते हैं, उसके माननीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो गणेश चतुर्थी के समय संसद का विशेष सत्र कब बुलाया, बैठक कहां हुई, बैठक कौन कौन लोग इसके सदस्य हैं और कब यह मीटिंग प्रस्ताव पारित करके महामहिम राष्ट्रपति को भेजा, इसका व्यापक ब्यौरा देश की जनता के सामने पेश कीजिए। हिंदू विरोधी यह सरकार है जो गणेश चतुर्थी को संसद का विशेष सत्र बुला रही है। संविधान विरोधी है कि संविधान के मानक का अनुपालन नहीं कर रही है। अगर पालन कर रही है तो पूरे तथ्यों को सार्वजनिक करे। के नाते कि कृष्ण जन्माष्टमी पूरे विश्व में मनाया जाता है, जो द्वारिकाधीश से और बांके बिहारी मंदिर से चालू हुआ। उस दिन की छुट्टी बिहार सरकार रद्द कर रही है और 6 तारीख के चौहल्लुम के पर्व की छुट्टी को कंटिन्यू कर रही है। तो ये तो बिहार की जनता देख रही है कि कौन हिंदू विरोधी है या कौन हिंदू के विरोधी नहीं है। ये तो समझने की बात है, बिहार की जनता देख रही है। दरअसल